अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की मध्यस्थता में एक ऐसे समझौते पर सहमति बनी है जिसके तहत हमास और गाजा में मौजूद दूसरे सभी हथियारबंद गुट चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार छोड़ेंगे। ट्रंप ने इसे मध्यपूर्व में शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये समझौता पूरी तरह लागू हो जाता है तो गाजा में लंबे समय से जारी हिंसा को खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है। ट्रंप ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर साझा की है और कहा है कि अब दुनिया की नजर इस समझौते के सफल क्रियान्वयन पर होगी। आपको बता दें, समझौता ऐसे समय सामने आया है जब कई महीनों पहले इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हुआ था। हालांकि युद्ध विराम के बावजूद गाजा में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और समय समय पर हिंसा की घटनाएं होती रही थी। अब नए समझौते में सबसे अहम बात यह है कि हमास और अन्य हथियारबंद संगठन अपने हथियार छोड़ेंगे। इसके बदले इजरायली सेना भी चरणबद्ध तरीके से गाजा के कुछ इलाकों से पीछे हटेगी, यानी दोनों पक्ष एक साथ तय शर्तों का पालन करेंगे ताकि किसी एक पक्ष को नुकसान महसूस न हो और भरोसा बना रहे। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि इस समझौते का उद्देश्य सिर्फ हथियार जमा करना नहीं बल्कि गाजा में स्थायी शांति स्थापित करना भी है। उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया की निगरानी एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स करेगी। इस फोर्स में अलग अलग देशों के सुरक्षा बल शामिल हो सकते हैं जो गाजा में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय बल नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर काम करेगा ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी तरह की हिंसा दोबारा न भड़के। हालांकि इस अंतर्राष्ट्रीय बल में कौन कौन से देश शामिल होंगे और इसकी कमान किसके पास होगी, इस बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। अगर इस समझौता पूरी तरह लागू हो जाता है तो इसका मतलब सबसे बड़ा फायदा गाजा के आम लोगों को मिल सकता है। पिछले कई वर्षों से गाजा लगातार युद्ध, बमबारी और मानवीय संकट का सामना कर रहा है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। अस्पताल, स्कूल और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। ऐसे में अगर हथियारबंद संघर्ष खत्म होता है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तो राहत सामग्री पहुंचाना आसान होगा, लोगों का जीवन समान होने लगेगा और गाजा के पुनर्निर्माण का रास्ता भी खुल सकता है। हालांकि समझौते के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमास और दूसरे सभी हथियारबंद संगठन वास्तव में अपने हथियार छोड़ेंगे और क्या इजराइल तय समय पर अपनी सेना पीछे हटाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी शांति समझौते की सफलता सिर्फ घोषणा से नहीं बल्कि उसके ईमानदारी से पालन करने पर निर्भर करती है। संसद के मानसून सत्र के दौरान उस समय सभी की नजरें लोकसभा के मुख्यद्वार की ओर चली गई जब बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में संसद पहुंचे। भगवा वस्त्र, गले में माला और माथे पर तिलक लगाए पप्पू यादव का यह अंदाज चर्चा का विषय बन गया। संसद परिसर में मौजूद सांसद, सुरक्षाकर्मी और मीडिया के लोग भी कुछ देरी के लिए हैरान रह गए। पप्पू यादव ने कहा है कि उनका ये रुख किसी प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि देश और समाज के मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। उनके संसद पहुंचते ही राजनीतिक गलियारों में इस अनोखे अंदाज की चर्चा शुरू हो गई। पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति के बीच एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पास जमा अपने $5 अरब की राशि की समय सीमा के 3 साल के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को फिलहाल ये पैसा तुरंत वापस नहीं करना होगा। इस फैसले से पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज चुकाने का तत्काल दबाव काफी कम हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार इसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता मान रही है। इस फैसले की पुष्टि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने संसद में की है। दरअसल पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश पर भारी विदेश कर्जा है, विदेशी मुद्रा भंडार कई बार खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और महंगाई में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे समय में सऊदी अरब ने पहले भी कई बार पाकिस्तान की आर्थिक मदद की है। अब $5 अरब की राशि को 3 साल के लिए रोल ओवर करने से पाकिस्तान को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने और दूसरी आर्थिक जरूरतों पर ध्यान देने का समय मिल जाएगा। अब बता दें कि यह फैसला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए राहत जरूर है, लेकिन इससे आर्थिक समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान को अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की शर्तों का पालन करना होगा, सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, टैक्स संग्रह करना होगा और आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करना होगा। अगर यदि सुधार नहीं किए गए तो भविष्य में पाकिस्तान को फिर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक रणनीति और रक्षा सहयोग लगातार बढ़ता रहा है। जब पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसा है, सऊदी अरब ने कई बार कर्ज, निवेश और तेल आपूर्ति के माध्यम से उसकी मदद की है। यह वजह है कि इस नए फैसले को भी दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। यूरोप एक बार फिर से बड़े प्रवासन संकट का सामना कर रहा है। इस बार मामला स्पेन के
क्यूटा इलाके का है, जहां मोरक्को की सीमा से बड़ी संख्या में लोग स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि स्पेन को सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और तैनात करनी पड़ी है। प्रशासन का कहना है कि सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिशों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस घटना ने पूरे यूरोप में एक बार फिर से अवैध प्रवासन और सीमा सुरक्षा को लेकर बहस तेज कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोरक्को से इतनी बड़ी संख्या में लोग स्पेन क्यों पहुंच रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। बेरोजगारी, आर्थिक संकट, महंगाई, बेहतर रोजगार की तलाश और यूरोप में बेहतर जीवन की उम्मीद लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सीमा पार करने के लिए मजबूर कर रही है। इसके अलावा कुछ लोग अफ्रीका के दूसरे देशों से पहले मोरक्को पहुंचते हैं और फिर वहां से स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेटा अफ्रीका में स्थित स्पेन का एक क्षेत्र है और यहां से यूरोप में पहुंचने का रास्ता अपेक्षाकृत छोटा माना जाता है। वहीं क्यूटा की भौगोलिक स्थिति इस संकट को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। ये स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को की सीमा से लगा हुआ है। इसी वजह से यहाँ यूरोप में प्रवेश का एक प्रमुख मार्ग बन गया है। कई बार लोग समुद्र के रास्ते तैरकर छोटी नावों के सहारे या सीमा की ऊंची बाढ़ पार करने की कोशिश करते हैं। जब एक के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए स्थिति संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि इस बार भी स्पेन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। देश के कई हिस्सों में मानसून अब राहत नहीं बल्कि आफत बनता जा रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश ने असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात समेत कई राज्यों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि जगह जगह बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। असम में लगातार बारिश के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं उड़ीसा में भी भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी और नालों के पास नहीं जाने की अपील की है तथा संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग बंद हो गए हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कुछ क्षेत्रों का संपर्क अस्थायी रूप से कट गया है।